everyone, I am सुभाष कार्तिक, your life coach, और आप देख रहे हैं Try Me God Show with सुभाष कार्तिक। Hi friends, Try Me God Show। दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो हमेशा बुरे वक्त का इंतजार करते हैं, और क्यों ना करे भाई, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना बुरा वक्त जाता है कि वो सोच लेते हैं कि ये नॉर्मल है बुरा वक्त। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, बुरा वक्त कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं जब भी बुरा वक्त को झेलता हूँ, उससे फाइट करता हूँ, मैं हमेशा उस फाइट के बाद खुद को एक स्टेप आगे पाता हूँ। इसका मतलब ये एक सिग्नल है हम सबको कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाई मी गॉड, से ट्राई मी गॉड। जी हाँ दोस्तों, और यही है इनिशिएटिव मेरा। बहुत लोग कहते हैं कि अरे सुभाष कार्तिक, ये कोई रिलीजियस शो है क्या, क्योंकि ट्राई मी गॉड लिखा हुआ है। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, एंड मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, ये कोई रिलीजियस शो नहीं है। ये शो हर इंसान के लिए है जो इंसान अपने लाइफ में कुछ पाना चाहता है और लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है अपने लाइफ के लिए, और वो इस लाइफ में जो भी इंसान प्रॉब्लम में है, इंक्लूडिंग वो खुद, वो अपने को या लोगों को ये सिखाए कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे उठें, और हमारे लाइफ में जो हम डिजर्व करते हैं, जो सक्सेस, वो सक्सेस हम कैसे पाए। सो इसी को लेके हम लोग ये ट्राई मी गॉड शो का इनिशिएशन किए हैं, और हर फ्राइडे हम यहाँ पे मिलते हैं, और हर देशों से, नॉट ओनली इंडिया, हर देशों से हमें देखा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज ट्राई मी गॉड शो में जो हमारा टॉपिक है वो काफी स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सारे टॉपिक स्पेशल है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो रियली बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, जिस टॉपिक का नाम है व्हाई से नो। जी हाँ दोस्तों, इससे अगर मैं ये बोलूं कि हाउ टू से नो, हाउ टू से नो टू पीपल। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाई, हम इंसान को नो क्यों बोलते। दोस्तों, हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे बहुत लोग हमारे पास आते हैं हेल्प के लिए। हर इंसान को हेल्प चाहिए, इवन हमें हेल्प चाहिए। और जब हमें हेल्प चाहिए या हमें अपने लिए कुछ करना हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि दूसरे के लिए भी कुछ करना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ऐसा देखा गया है कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं, तभी कोई दूसरा आके हमें बोलता है कि तू ये कर, और तब हम उसको ना नहीं बोल पाते। बहुत लोग हैं जो ट्राई मी गॉड देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ट्राई मी गॉड शो बंद करो, जाके पढ़ाई करो, ट्राई मी गॉड शो बंद करो, चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं। तो जब भी हम कुछ करते हैं, बहुत ऐसे लोग आते हैं हमारे लाइफ में, चाहे वो हमारे घर के फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, हमारे लाइफ में बहुत लोग आते हैं जो हमें वो काम को रोकने से शायद मना नहीं करते, लेकिन कोई और काम में हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और हम भी हैं इमोशनल, और हमें लगता है कि यार मैं उसे ये बोलूं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, तो उसे खराब लगेगा। और यही सोच के हम अपने लाइफ में कितने लोगों को हम ना बोलना चाहते थे और हाँ बोल के रह गए। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में ये मेरे साथ में तो बहुत बार हुआ। जब मैं छोटा था तो बहुत समय मुझे बहुत कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाता था जिससे मेरे स्टडीज में हैम्पर होता था, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता था। ऊपर से मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे लाइफ में बनने के, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे वहां से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तब तो लगता था कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आज मैं मानता हूं कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सब अपने जगह में सही है। गलत तो मैं था कि जब मुझे ना बोलना था, मैं उस वक्त भी हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे किसी के शक्ल में स्माइल देखना था, किसी के पास ये इंप्रेशन रखना था कि मैं गुड बॉय हूं। और इसी गुड बॉय एंड बैड बॉय एंड गुड गर्ल के चक्कर में हम यस मैन बन गए, और सारी दुनिया को हम यस 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 बोल दिए। और इसी यस में कब हमने अपने सक्सेस को नो बोल दिया, हमें पता ही नहीं चला। तो दोस्तों,
हम ये यस यस करके सक्सेस को जो नो बोलते हैं तब तो आपको खराब लगता नहीं है। तो दोस्तों सक्सेस को हाँ बोलना है और सक्सेस से भटकाने वाले को या भटकने में जो हमें इंस्टिगेट करता है उन सारी चीजों को हमें ना बोलना है। तो ना बोलना है ये तय है। तब ये क्वेश्चन क्यों आती है कि व्हाई शुड वी लर्न दिस, ये हमें सीखना पड़ेगा। सो दोस्तों ये ना बोलना भी क्या हमें सीखना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, हमारे लाइफ में रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है। हमारे दोस्त, हमारे बंधु, भाई बहन, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, ये सारे रिलेशन बहुत सेंसिटिव होते हैं। ना बोलना भी जरूरी है। अब ना भी बोलना जरूरी है, रिलेशनशिप सेंसिटिव भी है, इसका मतलब है कि हमें ना बोलना सीखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम जब ना बोले तो ये ना बोलना हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना बोल के हम किसी के दिल को तोड़ दिए तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा, ये सेल्फिश होगा। ना बोलना सेल्फिश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ना बोलना सेल्फिश नहीं है, लेकिन ना को ना के जैसे बोलना सेल्फिश है। मैं बताता हूं ये कैसे। जब भी हम लोग ना बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, कभी सोचे हो? ना 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 ना, नो, नेवर, बोल दिया था ना, ऐसे बोलते हैं हम ना। और इसीलिए जो हमारा ना है ये लोगों को और ज्यादा चुभता है। तो दोस्तों ना बोलेंगे, लेकिन ऐसे बोलेंगे कि किसी को शायद थोड़ा सा लगेगा लेकिन उतना नहीं लगेगा, और बाद में भी वो इंसान बोलेगा कि हाँ अगर मैं भी इसके जगह होता तो ना ही बोलता। तो दोस्तों ना बोलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना कैसे बोले ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो फ्रेंड, इट्स ओके टू से नो। जी हाँ दोस्तों, ये आप अपने सक्सेस के लिए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप नो बोल सकते हो, क्योंकि आपका जन्म आपके लिए हुआ है, मेरा जन्म मेरे लिए हुआ है। सो आपको ना बोलना चाहिए। और ये ना बोलने में प्रॉब्लम किसको होता है पता है आपको? जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग हैं एक्सट्रोवर्ट भी जिनको ना बोलने में दिक्कत आती है, लेकिन सबसे ज्यादा ना बोलने में दिक्कत आती है हमारे प्रिय इंट्रोवर्ट बंधु, जो सर्वदा ये सोचते हैं कि नहीं हम तो यस ही बोलेंगे, ना बोल के किसी के दिल को तोड़ेंगे, उसको खराब लगेगा। अरे बॉस, आप अपने सक्सेस को ना बोल रहे हो, आपको खराब नहीं लग रहा है? सो इस चीज का विचार करो, सोचो इस चीज को कि ना बोलना है, प्यार से ना बोलना है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट, मैं हमेशा पॉइंट वाइज इसलिए बात करता हूं क्योंकि पॉइंट में चीजों को हम जल्दी समझते हैं और हमारे रिटेंटिव मेमोरीज में वो हमारी मेमोरी में घुस जाता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट माय दोस्तों। सो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्नॉलेज दैट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। या दोस्तों, आप हर चीज में यस नहीं बोल सकते, आप हर चीज नहीं कर सकते। सो आप ये एक्नॉलेज करो कि आप हर चीज में एकदम यस मैन, जैसे ही मैन बनता है ना कोई, वैसे यस मैन बन के आग में कूद जाओ। नो, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। Sometimes you have to say no also. Okay, let's go to the next point. Tell yourself that you are not being selfish. जी हाँ दोस्तों, अपने को ये भी बोलो कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ। जी हाँ, आप सेल्फिश नहीं हो। हर इंसान अपने सक्सेस के बारे में सोचता है और उसके बाद दूसरे को भी हेल्प करता है। अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके सक्सेस के वे से, तो कहीं ना कहीं वो अपने सक्सेस के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, अगर वो सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं अपना, तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने सक्सेस के बारे में सोचो। राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नो दैट यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। हमने एक गधे के बारे में पढ़ा था, एक गधे की स्टोरी के बारे में, कि एक पिताजी अपने लड़के को लेकर और गधे को लेकर जा रहा था। सो क्या हुआ, लोग हंस रहे थे, देखो यार गधा है फिर भी वो लोग पैदल जा रहे हैं। सो उन लोगों के हंसने को रोकने के लिए उसने बेटे को बोल दिया तू गधे पे चढ़ जा। जैसे ही बेटा गधे में चढ़ा और गधा चलने लगा तो लोग हंसने लगे, देखो लड़का जवान है, वो गधे में चढ़ा हुआ है, और जो पिताजी है वो बूढ़ा हो गया है, वो चल के जा रहा है। तो
ये सुन के उसके पिताजी को लगा सच में यार ये तो गलत है। तो उसने क्या किया, बेटा को बोला बेटा तू जवान है, तू नीचे उतर, मैं चढ़ जाता। जैसे वो लोग जाने लगे तो फिर दुनिया वाले हंसने लगे कि देखो वो बाप कितना क्रूर है, कितना गलत है, अपने बेटे को चला रहा है और खुद जा रहा है मस्ती से गधे के ऊपर। उसके बाद पिताजी खुद भी उतर गए। फिर उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा एक काम करते हैं, हम लोग गधे को ही अपने ऊपर बैठा लेते हैं। जस्ट इमेजिन दोस्तों, दुनिया को सैटिस्फाई, दुनिया को कन्विंस करने के लिए, दुनिया को प्लीज करने के लिए हम हमेशा यस 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 बोलते रहते हैं। गौर करें, आप किसी को भी प्लीज नहीं कर सकते। आपको लग रहा है किसी को यस बोल के आप उसे कन्विंस कर रहे हो, हाँ चंद मिनटों के लिए कन्विंस कर रहे हो, लेकिन ये जो प्लीज कर रहे हो ना, इसका इफेक्ट कुछ मिनटों बाद नहीं होगा। लेकिन जो सक्सेस को आप ना बोल दिए उस चंद मिनटों में, वो आपको जीवन भर तड़पाएगा, रुलाएगा कि बेटा तू ना क्यों नहीं बोला उस समय। बात को गौर करें। या दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है, थिंक ऑल ऑफ द थिंग्स यू आर सेइंग यस टू व्हेन यू से नो। जब हम किसी को ना बोलते हैं, हमें लगता है कि अरे यार इसको मैं ना बोला, इसको मैं ना बोल रहा हूं। कभी गौर किया है आपने कि जब आप किसी को ना बोलते हो, इसका मतलब किसी और चीज को हाँ भी बोलते हो। जैसे सपोज मैं पढ़ाई कर रहा हूं और उसी वक्त मेरे पापा ने मुझे बुलाया और बोला कि बेटा थोड़ा बाजार जाके सामान लेके आओ। तो मैं उस समय अपने पापा को बोला कि पापा आई एम वेरी सॉरी बट मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ऑलरेडी बीच में हूँ, मैं अभी उठूंगा तो मेरी सारी मेहनत पे पानी पड़ जाएगा। तो जब मैंने अपने पापा को ना बोला, इनडायरेक्टली मैंने अपने पढ़ाई को हाँ बोला, मैंने अपने सक्सेस को हाँ बोला, मैंने अपने प्रॉस्पेरिटी को हाँ बोला, मैंने अपने नॉलेज को हाँ बोला। तो दोस्तों, जब भी आप किसी को ना बोलते हो, फोकस ना पे मत करो। उस ना बोल के आप किस चीज को हाँ बोल रहे हो इनडायरेक्टली, उस चीज पे गौर करो। यहाँ दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब किसी को ना बोलते हो तो किसी दूसरी चीज को जो उससे भी बड़ा है उससे हाँ करते हैं। इस बात पे गौर फरमाइएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे और जब भी ना बोलेंगे थोड़ा सोच के ना बोलेंगे। एकदम कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए और पॉइंट से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे। जी हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव हार्ड टाइम सेइंग नो। आप ही सोचो ना, आप सेल्फिश कैसे बन सकते हो? आपको किसी को ना बोलने में खराब लग रहा है, इसका मतलब ही है कि आप उसके बारे में सोचते हो, उसके पेन को फील करते हो। तो दोस्तों, आप सेल्फिश नहीं हो। इट्स ओके। आपको खराब लग रहा है किसी को ना बोलने में, ये सबूत है कि आप सेल्फिश नहीं हो। सो प्लीज, वो क्या सोच रहा है, आपको सेल्फिश सोच रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो, क्या आप रियली में सेल्फिश हो? अगर आप सेल्फिश होते तो आपको ये खराब लगता? नहीं लगता। लेकिन आपको खराब लग रहा है किसी को ना बोलने में, ये इस बात का सबूत है कि आप उस इंसान को बहुत श्रद्धा करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, बस उस पर्टिकुलर मोमेंट में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए उसे नो बोल रहे हो। तो उसे अच्छे से नो बोलो और इसमें कोई सेल्फिश वाली बात नहीं। तो दोस्तों, ट्राई मी गॉड शो में हम हमेशा हर एक प्रॉब्लम को ना आसान बनाने में तुले हुए हैं, क्योंकि ट्राई मी गॉड में हम यही सीखते हैं कि लाइफ इज इजी, लाइफ इज नेचुरल, लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज ऑसम। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ दोस्तों, so let's, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टॉक इन काम एंड इवन वॉइस। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी को ना बोल रहे हो तो आपकी जो वॉइस होनी चाहिए ना, काफी काम होनी चाहिए। देख भाई, प्लीज बुरा मत मान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। प्लीज बुरा मत मान, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा, प्लीज थोड़ा समझ। जो वॉइस होनी चाहिए ना, वो एकदम काम होनी चाहिए। नो नो नहीं, एग्रेसिव नहीं बनना है, हमें असर्टिव बनना है। जी हाँ दोस्तों, जो सामने वाले को अच्छे से नो बोल पाए, हंसते हंसते
उसे ही असर्टिव भी कहा जाता है। सो असर्टिव बनना है, एग्रेसिव है। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हैव पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगेगा कि आप मुंह से ना बोल रहे हो लेकिन आपकी पूरी बॉडी हाँ बोल रही है। जैसे कोई दोस्त मुझे लाइफ इंश्योरेंस बेचने आया, वो मेरा काफी अच्छा यार है, तो उसे मुझे नो बोलना है। सो मैं उसे अच्छे से नो बोलूंगा, देख भाई, स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि नो मैं नहीं कर सकता, तू मेरा दोस्त है यार, हमेशा ऐसे मत कर, मुझे भी लगता है। नहीं, अच्छे से देख भाई, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। देख यार, मैं तुझे बहुत मानता हूं लेकिन तू समझ, मेरे पास अभी फंड नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करा, जो भी फंड है वो फंड मेरी ऑलरेडी प्लान्ड है, तो प्लीज मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं नहीं कर सकता, 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 नहीं नहीं कर सकता, सॉरी डियर, मैं नहीं कर सकता। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में स्माइल भी आता है थोड़ा बहुत, और काफी कूल वॉइस में उसे ना बोलना। इससे ये साबित होता है कि आप खुद को तो रिस्पेक्ट करते हो, खुद के सक्सेस को रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन सामने वाले का अगला पॉइंट है अपोलोजाइज बट नॉट टू मच। सामने वाले को सॉरी बोलो, लेकिन ज्यादा बार नहीं। एक बार चलो, 2 बार बोल दिया, लेकिन ज्यादा सॉरी बोलोगे तो उस इंसान को लगेगा कि अभी भी चांस है। तो सॉरी बोलना है, सॉरी यार मैं नहीं कर सकता, प्लीज समझ, लेकिन ज्यादा सॉरी बोलोगे तो उस इंसान को लगेगा कि अभी भी चांस है, वो अभी भी आपको कन्विंस कर सकता है हाँ बोलने में। तो दोस्तों, सॉरी बोलना 1 से 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन व्हाई यू कांट डू इट। थोड़ा जरूरी है, आप मानो या ना मानो, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। देख भाई, मैं अभी इंश्योरेंस नहीं कर सकता, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, काम वॉइस एंड एक्सप्लेन, क्योंकि मेरी ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुकी है, एकदम इंश्योर्ड है मेरा लाइफ, मेरे पास काफी प्लान फंड है। एक्सप्लेन व्हाई यू आर सेइंग नो, एक्सप्लेन करो क्यों ना बोल रहे हो आप, क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन वो बंदा, चाहे वो गुस्से में चला जाएगा लेकिन बाद में इसी चीज को वो समझेगा कि नहीं यार, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी नो ही बोलता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, गिव द पर्सन सम ऑल्टरनेटिव। गिव द पर्सन सम ऑल्टरनेटिव। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं उस इंश्योरेंस वाले बंदे को ये कहूँ कि देखिए यार मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम करता हूँ मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मैं नाम दे सकता हूँ, तो मेरा रेफरेंस लेकर उन्हें फोन कर देख तो क्या होता है। जब ऐसे नहीं, आप कुछ और भी ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि भाई तू एक काम करना, देख अभी तो मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन तू मुझे 3 महीने बाद एक बार मेरे से मिलना, हो सकता है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो दोस्तों, जब आप किसी को ऑल्टरनेटिव दोगे ना, तो वो जो नेगेटिव क्रिएट हो सकता है आपके ना से, वो नेगेटिव क्रिएट नहीं होगा। अगर हो भी जाता है, उसे खराब भी लगता है कि आपने नहीं किया या आपने उसे थोड़ा खराब फील करा है, लेकिन बाद में वो बंदा अगर सही में वो बंदा सही है, तो बंदे को जरूर समझ में आएगा कि आपका ना बोलना ही सही था उस समय में। जी हाँ दोस्तों, सो यही ट्राई मी गॉड शो में हम लोग का ये इनिशिएटिव रहता है कि सब लोग खुश रहे, एकदम आगे बढ़े अपने सक्सेस के प्रति, और एकदम असर्टिव बन के आगे बढ़े, एग्रेसिव या पैसिव बन के अपने लाइफ को डल ना करें। तो ऐसे ही हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको ये शो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करें, अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करें, और इस शो को और भी ज्यादा लोगों के साथ ले जाए, क्योंकि ट्राई मी गॉड शो हर एक इंसान का शो है, जो इंसान एक पेन से गुजर रहा है, चाहे पेन में हो या पेन में ना हो, ये हर इंसान को हेल्प करेगा। और ज्यादा से ज्यादा क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि ये हर एक रिलीजन से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें तो कोई रिलीजन नहीं, ये हर कोई देख सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये कर्मा रिलीजन है इसका। जो रिलीजन जिसका भी कर्म हो, जो कर्म करके फल की चिंता नहीं करता है, जो सिर्फ काम करता है, उसके लिए ये शो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यही हम विदा लेंगे। सुभाष कार्तिक लाइफ कोच फिर अगले हफ्ते आपके साथ मिलेगा। टिल देन, गुड बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।